अब कोड ब्लॉक पे आए तो पहले थोड़ा सा जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसको लिख लेते हैं। लिख लिया। अब हमको क्या प्रिंट कराना है, एक टेक्स्ट प्रिंट कराना है। टेक्स्ट के लिए एकदम सिंपल सा प्रिंट एफ लिखे, इसके अंदर टेक्स्ट डाल दिए। ठीक, सेमीकोलन लगा दिए, लास्ट में गेट्स ये छोटा लगा दिए। अब इसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। ठीक, अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। प्रोग्राम को रन किए तब इसका आउटपुट देखेंगे। सबको आउटपुट दिख रहा? यस सबको सर। आउटपुट नजर आ रहा ना? यस सर। चलिए, अब देखिए कि हमको प्रिंट कराना क्या था कि क्वेश्चन में था कि डबल कोट्स भी आना चाहिए दोनों साइड। अभी हम प्रिंट कराए थे, डबल कोट्स नहीं आ रहा। तो अब हम सोचेंगे क्या कि अब प्रिंटर में ऐसे हुआ, अब डबल कोट भी प्रिंट कराना था। चलिए अब डबल कोट भी लिखते हैं, देखते हैं वो प्रिंट होता है कि नहीं। ये पहला रीजन हुआ सोचने के लिए। अब दोनों तरफ डबल कोट्स लगा दिया। अब इसको प्रिंट करा के देखेंगे कि प्रिंट होता है कि नहीं। चलिए इसको अब देखते हैं कि प्रिंट होता है कि नहीं होता है। जैसे हम इसको रन करना चाहे तो एरर आ गया। और क्या हुआ कि मेरा जो प्रिंटफ के अंदर जो कोड लिखा हुआ था वो क्या हुआ, वो उसका कलर चेंज हो गया। यानी कि वो बता रहा है कि ऐसे नहीं लिखा जाता। तो अब ये चीज हमको समझ में आ गया कि डबल कोट को प्रिंट कराना तो डबल कोट लिख के नहीं प्रिंट करा सकते। ये चीज समझ में हमको आ गया। अब ये समझ में आ गया, तब दूसरा चीज ट्राई करेंगे। अब क्या ट्राई करेंगे कि अब हम ये देखेंगे कि सी के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर में कोई ऐसा रूल है या कुछ ऐसा सिंटैक्स है जिससे हम डबल कोट प्रिंट करा सकते हैं। तो हाँ, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, बैक स्लैश डबल कोट और बैक स्लैश डबल कोट। उसको जब लिखते हैं तब बैक स्लैश क्या है, नॉन प्रिंटेबल सिंबल है। और जब उसके साथ जब डबल कोट आता है तो उसको प्रिंटेबल सिंबल बना देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि बैक स्लैश डबल कोट लिखेंगे। बैक स्लैश डबल कोट, फिर लिखेंगे बैक स्लैश डबल कोट। अब इसको प्रिंट करा के देखेंगे। ठीक, क्या आप सही में प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इसको रन करेंगे प्रोग्राम को, तो मेरा आंसर आ रहा है। मेरा आंसर दिख रहा है, जो मेरा प्रोग्राम है उसके हिसाब से आंसर आ रहा है। ओके, दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। चलिए, चलिए अब क्या करेंगे कि चलिए ये तो हो गया। ये हुआ कि सी लैंग्वेज में पहले से कुछ फंक्शन बने हुए उसको यूज करके प्रिंट करा लिए। अब देखेंगे कि मान लीजिए कि मेरे पास फंक्शन है ही नहीं। अब इसको प्रिंट कराना, तब ये प्रिंट कैसे होगा। अब प्रिंट कैसे होगा तो हम देखेंगे कि हमको डबल कोट प्रिंट कराना। अब डबल कोट है क्या चीज, पहले ये सोचेंगे, अच्छा से समझेंगे कि ये होता क्या है, सी लैंग्वेज में इसको क्या समझा जाता है, ये क्या चीज है। जब खूब सोचे समझे तो समझ में आया कि डबल कोट तो एक कैरेक्टर है। क्या है, डबल कोट एक कैरेक्टर है। अब कैरेक्टर को हम लोग कैसे प्रिंट कराते हैं। जब डबल कोट कैरेक्टर है तो उसको हम प्रिंट आसानी से करा सकते हैं। तब ये सोचेंगे कि कैरेक्टर को प्रिंट कैसे कराते हैं। तब ये सोचते 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 क्या आएगा, ओहो कैरेक्टर को ऐसे प्रिंट कराते हैं। कोई वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर डबल कोट के अंदर जो कैरेक्टर को प्रिंट कराना होता है उसको डालते हैं और %C लगा के उसको प्रिंट करा देते हैं। तब वो ट्राई करेंगे क्या होता है या नहीं होता है। अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे। अब इसमें क्या है कि वेरिएबल इंट टाइप का भी ले सकते हैं, केयर टाइप का भी ले सकते हैं। तो हम लोग केयर टाइप का लेते हैं क्योंकि मेरा मेमोरी कम यूज होगा। ओके, केयर टाइप का वेरिएबल एक हम वेरिएबल बना। ठीक, अब इसके अंदर हम असाइन कर रहे हैं कैरेक्टर डबल कोट। अब हम ये जानते हैं कि कैरेक्टर कैरेक्टर हमेशा कैसा असाइन होता है, सिंगल कोट में। तो पहले हम सिंगल कोट लगाएंगे और इसके अंदर डबल कोट लिख देंगे। ठीक,
और इसके बाद सेमीकोलन लगा देंगे, क्योंकि ये मेरा रूल है। अब ये तो हो गया मेरा ए के अंदर डबल कोट कैरेक्टर असाइन हो गया। अब इसको प्रिंट कैसे कराएंगे? तो हम जानते हैं कि कभी भी हमको प्रिंट कराना हो या स्कैन करना हो, %C का यूज करते हैं कैरेक्टर हो तो, और इंटीजर हो तो %D का यूज करते हैं। अब कैरेक्टर है, अब हमको ये देखना कि प्रिंट कहाँ कहाँ पे कराना। अब पहले कराना और लास्ट में कराना। पहले कराना तो क्या करेंगे, पहले %C लगा देंगे, और लास्ट में प्रिंट कराना है, सेम चीज लास्ट में भी प्रिंट कराना है, तो लास्ट में भी %C लगा देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा देके ए दे देंगे। क्यों, हम ए का वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं। पहला %C के जगह पे पहला ए का वैल्यू हो गया, अब दूसरा %C के जगह पे दूसरा ए का वैल्यू हो गया। ओके, अब इसको रन करके देखेंगे कि क्या हो रहा है, इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो हम प्रोग्राम को रन किए, अब देखिए आंसर आ रहा है मेरा। सबको समझ में आया ये चीज? कि हम 2 बार ए क्यों लिखे हैं, कैरेक्टर 2 बार? 2 बार हम ए इसलिए लिखे हैं, ये हम सब जानते हैं कि जब मतलब प्रिंटफ के अंदर %C या %D जितना लगाते हैं उतना वेरिएबल देते हैं कि उसका वैल्यू प्रिंट हो। अब जैसे देखो, पहला हम %C लिखे हैं, तो पहला ए क्या, पहला ए में जो डाटा वो पहला %C लेगा, पहला दूसरा ए में जो डाटा है वो दूसरा %C लेगा। अब तीसरा %C लगाएंगे या %D, कुछ भी लगाएंगे तीसरा था, और एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक ना, वेरिएबल ले या एक्सप्रेशन ले, कुछ भी ले, लेकिन लेना पड़ेगा। नहीं लेंगे तो वो प्रिंट कहाँ से कराएगा, उसको मालूम ही नहीं कि किसके अंदर से लेना है डाटा। अब जैसे हम ये ए दिए, पहला ए, तो पहला %C है, तो उसको समझ में आ गया पहला %C पहला है, दूसरा %C दूसरा है, तीसरा %C तीसरा है, चौथा %C चौथा है। ठीक ना, वो सीक्वेंस के हिसाब से चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है, पहला तो पहला, दूसरा तो दूसरा। ठीक, और जितना अंदर में %C या %D या %F या %LF या %S जितना लगाएंगे उतना कॉमा के बाद हमको वेरिएबल देना पड़ेगा या एक्सप्रेशन देना पड़ेगा। ठीक, नहीं देंगे तो क्या होगा कि मेरा वैल्यू जो है कुछ अदर प्रिंट करा देगा, कुछ भी कुछ प्रिंट करा देगा। ठीक ना, तो इसलिए हम देंगे। अब देखो, हमको कोई चीज चाहिए, अब मान लो कि हमको कोई एक वस्तु परचेज करना था, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक शॉप खोजते हैं जहां से वो वस्तु मिल जाए। ये तो नहीं कि अब वस्तु परचेज करना है, रोड पे गए वहां से परचेज कर दिए, या जो उसका शॉप नहीं है वहां गए वहां से परचेज कर दिया, ऐसा तो नहीं होता। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर शॉप पे जाते, जो चीज वहां मिले। हम लोग को मालूम रहता है कि ये चीज यहाँ मिलेगा और वो चीज वहां मिलेगा। अब इसी प्रकार से हम %C लिखे हैं, तो हमको ये मालूम है कि ए के अंदर हम कैरेक्टर असाइन किए हैं, उसी के लिए हम कैरेक्टर को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, इसलिए हम %C का यूज किए। ना कि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, %C के जगह पे %D लगा देंगे, तब ये क्या करेगा, कैरेक्टर को प्रिंट नहीं करेगा, कैरेक्टर के ASCII कोड को प्रिंट कर देगा। और क्या होता है, डबल कोड का ASCII कोड होता है 34, उसको प्रिंट करा देगा दोनों साइड में। हम दोनों साइड %D लिख दिए, तो दोनों साइड 34 करके प्रिंट करा देगा। ठीक ना, तो इसलिए हमको ये भी देखना है कि हमको करना क्या है, अब प्रिंट क्या कराना है। अभी हमको कैरेक्टर प्रिंट कराना है, तो हम %C का यूज किया। हमको ASCII कोड प्रिंट कराना था, जैसे अभी देखो कैरेक्टर वैल्यू लिए, हम ए लिए, ए के अंदर हम असाइन किया, ये डबल कोड असाइन किए। ठीक, ये एक कैरेक्टर है, लेकिन ए के अंदर जो असाइन हुआ वो 34 असाइन हुआ, ना कि कैरेक्टर असाइन हुआ। ठीक, कभी भी वेरिएबल के अंदर कैरेक्टर असाइन नहीं होता, नंबर असाइन होता है। ठीक ना, उसको हम लोग रीड करते हैं कैरेक्टर के हिसाब से और नंबर के हिसाब से, जब जिस तरह से रीड करना उस प्रकार से हम लोग रीड करते हैं। ठीक, यह चीज सबको समझ में आ गया? बोल देना। हाँ। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट नहीं नहीं। किसी को भी? नहीं। चलिए, देखो हम एक क्वेश्चन समझा दिए, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। ठीक ना, हम हर क्वेश्चन आपको समझाएंगे नहीं, क्योंकि उतना हमारे पास टाइम नहीं है।
मान लीजिए कि हर क्वेश्चन असाइनमेंट का हम समझाने लगे आपको, तो ये क्या होगा कि आपका सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि हमको मिनिमम टू मिनिमम 200 या 250 क्वेश्चन करने हैं। अब उतना क्वेश्चन समझाने के लिए हर एक क्लास में एक ही क्वेश्चन समझा पाएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं समझा पाएंगे। अब मान लो कि 250 क्लास करेंगे और उसके बाद भी मेरा बच जाएगा, क्या बच जाएगा, सिलेबस को देखना है, थ्योरी को देखना था, इसलिए हम एक क्वेश्चन समझा रहे हैं, इसको ही देखकर, इससे ही सीखकर, इससे इंप्रूवमेंट करके अगला क्वेश्चन को बनाना आप लोग को, उसको देखना कि कैसे होता नहीं होता, आप लोग को खुद से ट्राई करना। हम सोचना इसलिए आपको बताया कि सोचना कैसे है, हमको इम्प्लीमेंट कैसे करना, ठीक, ओके ना। अब देख लेते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, दिख रहा है मेरा। अब 9 क्वेश्चन है, ओके, या 8 क्वेश्चन है? 5 number question, sir. 5 नंबर। Yes, sir. और किसी को इसमें प्रॉब्लम? 5 नंबर क्वेश्चन में और किसी को प्रॉब्लम? बोलो बाबू। सो गए क्या आप लोग? नहीं, प्रॉब्लम 5 नंबर क्वेश्चन में? मैंने तो अभी 3 तक ही किया है, तो मुझे 5 तक प्रॉब्लम ही कहाँ दिखेगी। देखने से लग रहा है कि प्रॉब्लम है या नहीं है? अभी तो देखा नहीं। हाँ, लग ही जाए, हो ही जाए। अब देखिए, हम ये क्वेश्चन बताएंगे और इसके बाद 9 नंबर बताएंगे, और कोई नहीं बताएंगे। इसके अलावा जितना भी 9 क्वेश्चन है सबको खुद से करना आप लोग को, ओके? ओके ओके ओके। ठीक है, तो इसको बता दे रहे हैं। देखो, पहले हमको क्वेश्चन समझना, पहला स्टेप क्या है कि क्वेश्चन समझना, दूसरा स्टेप टेस्ट केस लेना। अब टेस्ट केस इसमें क्या लिए थे हम, टासिन कोडर लिए थे, उसको प्रिंट कराना। उसको जब प्रिंट कराया तो हमको लगा कमी क्या है, डबल कोड प्रिंट नहीं हो, उसको हम पूरा किए, ठीक। तो इसमें भी एक टेस्ट केस लेंगे, उसके बाद ड्राई रन करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे, ओके। अब देखो कि मेरा पहले प्रोग्राम समझो, प्रोग्राम क्या है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एक्स असाइन एक्स ऑफ वैल्यू। क्या प्रिंट करना है? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट एक्स असाइन एक्स ऑफ वैल्यू। अब देखो, इससे हमको ये समझ में आ रहा है, आप लोग को ये समझ में आना चाहिए, जो एक्स है, एक्स में असाइन हो रहा है एक्स का वैल्यू, ठीक। और ये जो एक्स है उसके जगह पर एक्स का वैल्यू प्रिंट करना है। जैसे देखो, एक्स असाइन एक्स का मान लो समथिंग कुछ भी है, ऐसे मेरा प्रिंट करना है, ऐसे डिस्प्ले पे आउटपुट आना चाहिए, ओके। समझ में आया सबको? टेस्ट केस लिए Okay, क्या? sir. टेस्ट के क्या लिए? 25 लिए। अब वो एक्स के अंदर असाइन भी होना है और उसको प्रिंट भी कराना। अब 25 नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक ना, कोई भी नंबर हो सकता है। बट इसका जो सिस्टम है ऐसे प्रिंट कराना, जो क्वेश्चन बता रहा है ये प्रिंट कराना। अब इसके बाद क्या करेंगे? सुनिए ना, हाँ, ये जो आप बता रहे हैं ना सारे प्रोग्राम्स, वो मैं टर्बो सी पे कर रही हूँ, तो मेरा एरर आ रहा है। उसमें हेडर फाइल लगाना पड़ता है। कौन? वही ना, हैज इंक्लूड। हाँ, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच कोनियो, और हाँ ये होता है हाँ, तो मैं, stdioh। हाँ हाँ, मैं लगा रही हूँ, तब भी आ रहा है एरर, सिंटैक्स एरर बता रहा है। हाँ, तो सिंटैक्स में कोई एरर आता होगा, वो देख लेंगे बाद में, ओके। जो एरर ठीक आता है होगा सेंड कर दीजिएगा, बता दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, अब देखिए कि इसको हम लोग कोड करते यहीं पे करते हैं और यहीं पे समझते हैं। एक मेन फंक्शन बना दिए, ओके। और इसके अंदर क्या है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल जिसका नाम एक्स है। अब देखो, हम क्वेश्चन जो पढ़ेंगे उसमें जो चीज लिखा हुआ वही चीज करना। अब देखो, यहाँ वेरिएबल का नाम एक्स है तो हम एक्स ही लेंगे, ना कि वाई लेंगे, ठीक। जब हम y लेंगे तो क्या होगा, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
जब हम कॉम्पिटिटिव कोडिंग करेंगे ना तो वहां पे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वहां पे बोलता कि जो चीज है उसी को लेना, एज इट इज प्रिंट कराना, एज इट इज उसको वर्क करना, एज इट इज उसको रन करना, ठीक ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना था। इसलिए अभी से हम लोग को ध्यान देना कि जो क्वेश्चन है उसी के हिसाब से चले, ना कि खुद के हिसाब से। तो एक इंट टाइप का वेरिएबल लिए जिसका नाम एक्स, ओके। अब इसमें हम कुछ डाटा असाइन करेंगे। मान लो 30 असाइन किए। अब उसके बाद क्या करना, हमको प्रिंट करना है। अब प्रिंट करते तो हमेशा डबल कोट में लिखते। अब हमको ये देखो कि हमको प्रिंट क्या करना। हम टेस्ट केस बनाए थे तो उस टाइम हम मेरा क्या रिजल्ट आया था, हमको प्रिंट क्या करना। अब देखो टेस्ट केस में मेरा रिजल्ट ये आया था कि इसको हमको प्रिंट कराना। अब कैसे कराएंगे वो लिखना। अब चलो हम लोग ये देखते हैं, जब प्रिंट कराना है तो अब क्या करते हैं, एक्स असाइन 30, एक्स असाइन 30 डबल कोट पैरेंथेसिस सेमीकोलन, इसके बाद नीचे आए गेट सी एच, फिर लगा दिए कर्ली ब्रेसेस, ओके। अब इसको हम रन करेंगे, ड्राई रन करेंगे। क्या करेंगे, ड्राई रन करेंगे। ये सीखना आप लोग को बहुत ही जरूरी है, ओके ना। तो इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि हम ड्राई रन करते कैसे हैं और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक। अब देखिए कि पहले हम ड्राई रन करेंगे सबसे पहला लाइन से। मेरा पहला लाइन क्या है, मेन है। उसके बाद क्या है, कर्ली ब्रेसेस। और तीसरा लाइन क्या है, इंट है। इंट क्या है, एक वेरिएबल है एक्स नाम का, उसके अंदर असाइन हो रहा है 30। तो हम पहले क्या करेंगे, एक्स एक लेंगे वेरिएबल, एक वेरिएबल लेंगे और इसके अंदर हम असाइन करेंगे 30। जो एक्स वेरिएबल है सेम नाम का लेंगे 30, ठीक। अब असाइन कर दिए। अब आएंगे दूसरे लाइन पे। अब दूसरे लाइन पे आए तो हम प्रिंट क्या करते हैं, प्रिंट ऑफ डबल कोट एक्स असाइन 30 और फिर डबल कोट, फिर पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। उसके बाद क्या हो रहा है, जब ये पूरा लाइन चल रहा है तो मेरा डिस्प्ले पे क्या प्रिंट हो रहा है, एक्स असाइन 30। ये चीज प्रिंट हो रहा है। क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डबल कोट के अंदर, प्रिंटअप में डबल कोट के अंदर जो लिखा रहता वो एज इट इज प्रिंट होता। तो ये लिखा हुआ ये प्रिंट हो रहा, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, गेटसीएच चलेगा। और गेटसीएच जब चलेगा तो स्क्रीन को थोड़ा होल्ड करेगा। कब तक होल्ड करेगा, जब तक कि यूजर एक कैरेक्टर इंटर ना करे। यूजर जैसे ही कैरेक्टर इंटर करेगा स्क्रीन क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, स्क्रीन क्लोज हो जाएगा, ठीक। तब इससे हमको ये समझ में, मेरा तो प्रिंट हो रहा है। अब जैसे ही प्रिंट आ रहा है तो अब दूसरा चीज यहाँ पे ये आ रहा है कि मान लो कि अभी तो मेरा मालूम है कि एक्स का वैल्यू 30 है, ओके। अभी मालूम है कि एक्स का वैल्यू 30 है, बट क्या कि एक्स का वैल्यू यूजर से लेना और हमको एक्स का वैल्यू प्रिंट कराना है। किसका वैल्यू प्रिंट कराना है, एक्स का। हम लोग जो यहाँ प्रिंट कराए हैं, ये जो मेरा प्रिंट किए, ये मेरा एक्स का वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा है। ये क्या प्रिंट कर रहा है, ये क्या प्रिंट कर रहा है, ये एक टेक्स्ट प्रिंट कर रहा है। एक्स में क्या वैल्यू, इससे इसको कोई मतलब नहीं। अब ये बाई चांस है कि 30 है एक्स के अंदर, ये गलती है। ये रॉन्ग है कि एक्स के अंदर भी 30 है। एक्स के अंदर कुछ भी हो सकता था। हम जो दिए वो चीज एक्स के अंदर भी वो बाय डिफॉल्ट है, ठीक ना। तो ये हमको नहीं देखना। अब ये नहीं देखना तो अब क्या, ये फिर मेरा एक एरर आ रहा। अब एरर आया तो इसको सुधारना। अब सुधारना है तो अब सुधारने में क्या करना है, अभी ये चीज प्रिंट किए तो इससे हमको ये समझ में आया कि अभी हम जो प्रिंट किए उसमें हम ना कि एक्स का वैल्यू प्रिंट किया, हम कुछ अदर नंबर प्रिंट कर दिए। और क्या है कि वो बाई चांस सेम है जो एक्स का वैल्यू है, बाई चांस है, ना कि जानबूझ के, ठीक ना, बाई चांस है। इसको हम नहीं मानते कि सेम है। लेकिन जब हम प्रिंट कराएं तो देखें कि ओ, जो एक्स का वैल्यू वही मेरा इनपुट, मतलब हम जो प्रिंट करा रहे हैं वही सेम है। तो ये नहीं चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि अब यहाँ पे मेरा 25 रहता तो प्रिंट कराता 30, 25 तो होता नहीं। तो इसके लिए हम फिर क्या करेंगे, इसमें ड्राई रन करेंगे, उसको सुधार करेंगे कि गलती हो कहाँ रहा है, ठीक। तो इसको यहीं पे रहने देते, फिर दूसरा प्रोग्राम बना के उसमें थोड़ा सुधार करते हैं। अब बताते हैं कि समझ में आए कि एरर का था, अभी चेंजेस क्या कर रहे हैं, ठीक ना। फिर मेन फंक्शन बनाए,
इसके अंदर इंट टाइप का वेरिएबल लिए x नाम का, इसके अंदर हम असाइन कर दिए 34, असाइन कर दिए। अब प्रिंट कराना, अब देखो अब हमको प्रिंट कराना है, अब हमको प्रिंट क्या कराना है, x का वैल्यू प्रिंट कराना और x असाइन भी प्रिंट कराना, x का वैल्यू जो वो भी प्रिंट कराना और x असाइन भी प्रिंट कराना। तो इसके लिए हमको तो ये मालूम है x असाइन ये टेक्स्ट है, इसको ओनली टेक्स्ट प्रिंट कराना है। अब इसके बाद क्या मालूम है करना है कि अब x के अंदर जो वैल्यू उसको प्रिंट कराना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये जानते हैं और ये पढ़ चुके हैं कि कभी भी टेक्स्ट को प्रिंट कराना हो तो ओनली टेक्स्ट लिखेंगे, और किसी भी वेरिएबल का वैल्यू को प्रिंट कराना है तो देखेंगे कि वेरिएबल कौन सा टाइप का है, उसी हिसाब से हम लोग %d लगाएंगे, %c लगाएंगे, %f लगाएंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि मेरा वैल्यू इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पे हम %d लगाएंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, डबल कोट देंगे, फिर कॉमा देंगे। अब %d जो है इसके जगह पे ये जो प्रिंट करे किसका वैल्यू प्रिंट करेगा, तो इसके जगह पे हम x देंगे। क्यों, हमको x का वैल्यू को प्रिंट कराना, ना कि एन अदर नंबर को। ठीक, हम जो पहला प्रोग्राम में प्रिंट करा रहे थे, हम x का वैल्यू प्रिंट नहीं करा रहे थे। बाय डिफॉल्ट मेरा दोनों चीज 30 है, दोनों में नंबर सेम आ रहा है, ठीक ना। बट हमको 30 जो हम प्रिंट करा रहे थे वो x का वैल्यू प्रिंट नहीं करा रहे थे, ये हमेशा याद रखना, ठीक ना। ये कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि ऊपर 30 या नीचे 30 है तो दोनों चीज सेम है, नहीं डिफरेंट है। ठीक, तो अब देखो हम x का वैल्यू प्रिंट का है, अब x के वैल्यू में कभी भी चेंज होता है, कुछ भी चेंज होता है, जो चेंज होगा वही प्रिंट होगा, ना कि कोई एक नंबर। अब पहला प्रोग्राम बनाए थे उसमें क्या आ रहा है कि जो 30 है, अब x का वैल्यू 40 भी हो जाएगा तो प्रिंट होगा 30, x का वैल्यू 40 भी हम कर देंगे तो प्रिंट होगा 30, ठीक है ना। तो इससे ये एरर आ रहा था हमको, अब यहाँ पे हम उसको ड्राई रन किए तो हमको एरर समझ में आया। तो उसके बाद जो एरर हमको समझ में आ रहा है फिर उसको हम लोग सही सुधार कर रहे हैं। अब सुधार किए, अब इसमें भी लगा के अब नीचे आए गेट ch लिख के, अब फिर इसको हम ड्राई रन करेंगे। क्या करेंगे, ड्राई रन करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे किसके ऊपर, कोड ब्लॉक के कोई भी आईडी के ऊपर जाएंगे, कंप्यूटर में जाएंगे, तब उसको रन करके चेक करेंगे क्या हम जो ड्राई रन किए वो सही है या नहीं। ठीक, तो पहला मेन फंक्शन चलेगा, उसके बाद एक इंटीजर करली ब्रेसेस आएंगे, फिर इंटीजर आए। करली ब्रेसेस ये बताते हैं कि ये सब मेन के अंदर है, ठीक ना। अब देखो इंट आए, अब एक्स के अंदर असाइन हो रहे 34, तो हम पहले क्या करेंगे, एक्स में हम असाइन कर देंगे 34, इसलिए असाइन करेंगे कि ये चेंज भी होता है। ठीक, अब असाइन कर दिया। अब दूसरा नंबर क्या आता है मेरा, उसके बाद लाइन चल रहा है प्रिंटर। अब प्रिंटर जब चल रहा है तो मेरा प्रिंट हो रहा है एक्स असाइन। अब एक्स असाइन प्रिंट होने के बाद क्या, %d है। अब %d एक्स का वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। अब एक्स का वैल्यू क्या है मेरा 34 है, उसको प्रिंट किया। उसके बाद क्या है, फिर नीचे लाइन आया, नीचे लाइन में एक यूजर से कैरेक्टर ले रहा है, जब तक यूजर कैरेक्टर इनपुट नहीं देगा तब तक स्क्रीन बंद नहीं होगा। ठीक, अब यूजर कैरेक्टर दिया, मेरा स्क्रीन क्या हुआ, बंद हो गया। और जैसी स्क्रीन बंद हुआ मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। अब हमको ये देखना, अब जैसी मेरा ये आंसर आया, अब इसको हम ये करेंगे कि जो मेरा क्वेश्चन में सोल्यूशन करना था, क्वेश्चन को जो सॉल्व करना था और जिसको हम सॉल्व करके मेरा जो आउटपुट है दोनों चीज सेम है। तो हाँ, अब देख रहे हैं क्या कि एक्स असाइन एक्स का वैल्यू प्रिंट कराना था और यहाँ पे भी मेरा आ रहा है एक्स असाइन एक्स का वैल्यू, तो ये चीज मेरा एकदम सही है।